तो कहानी की शुरुआत 2600 बीसी से होती है, जहां हम एक तानाशाही राजा को हुकूमत करते हुए देखते हैं। एक समय था जब यह शहर भी आजाद हुआ करता था, लेकिन इस तानाशाही राजा ने अपने पावर का दुरुपयोग किया और अपने ही प्रजा को गुलाम बनाया। यह राजा अपने प्रजा से जमीन की खुदाई करवा रहा होता है। इसे एक ऐसे पत्थर की तलाश थी जिसका इस्तेमाल करके राजा अपने अंदर जादुई शक्तियां पा सकता था, जिससे राजा पहले से और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता था, यहाँ तक कि इन काली शक्तियों से अमर भी हो सकता था। एक दिन खुदाई कर रहे मजदूर को वो शक्तिशाली पत्थर मिल जाती है। फिर वो उस पत्थर को पिघलाकर एक ताज तैयार करता है, जिसे पहनकर वो दुनिया का शक्तिशाली राजा बन सके। इसी बीच हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जो अपने इस गुलामी से आजाद होना चाहता है और इसलिए वो राजा के खिलाफ गाँव वालों को बगावत करने के लिए कहता है। लेकिन जब ये बात राजा को पता चलती है, तब राजा इस लड़के का सर कलम करने का आदेश देता है। लेकिन उसे मारने से पहले ही लड़का अचानक गायब हो जाता है और वो ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ बहुत सारे जादूगर होते हैं। ये जादूगर उस लड़के से कहते हैं, अगर राजा ने वो ताज पहन ली तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। एक तुम ही हो जो इतने छोटे से उम्र में राजा से बगावत करने का फैसला लिया, इसलिए हम लोगों ने तुम्हें चुना है और हम तुम्हें एक ऐसी पावर देने जा रहे हैं जिसे तुम राजा को रोक सकते हो। उसके बाद सभी जादूगर इस लड़के के अंदर आ जाते हैं और इस तरह से ये लड़का एक पावरफुल सुपर हीरो बनता है जो ब्लैक एडम के नाम से जाना जाता है। इधर राजा जादुई ताज पहनने वाला ही होता है। उसी वक्त एडम आकर उस राजा के साथ साथ उसके सभी सैनिकों को एक ही झटके में मार देता है। अब कहानी 5000 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ हम इसी शहर को देखते हैं। हमें पता चलता है कि एक आतंकवादी संगठन ने इस शहर पर कब्जा किया हुआ है और यहाँ के लोगों पर बहुत जुल्म करते हैं। इनका भी मकसद उस ताज को ढूंढना होता है जो उस तानाशाही राजा ने बनाई थी। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एड्रियाना है। एड्रियाना भी उसी ताज के पीछे पड़ी होती है। अब वो अपने टीम के साथ एक गुफा में जाती है। एड्रियाना कड़ी मेहनत के बाद उस ताज को ढूंढने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ आतंकवादी संगठन के लोग आ जाते हैं जो पहले से ही यहाँ डेरा डालकर बैठे हुए थे। अब सभी गुंडे एड्रियाना के तरफ गन पॉइंट करते हैं और वो उससे वो ताज मांगते हैं। एड्रियाना जिस जगह घुटने टेक कर बैठी थी उसी जगह पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। जब एड्रियाना उन शब्दों को पढ़ती है, वैसे ही वहाँ बहुत जोर से धमाका होता है और ब्लैक एडम अपने मकबरे से आजाद हो जाता है। फिर वहाँ के सभी गुंडों को एक एक करके मारने लगता है। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में वहाँ पर मिलिट्री भी आ जाती है, मगर एडम सबको चींटियों की तरह मसल देता है। उसके बाद एक सोल्जर एडम के ऊपर लॉन्चर से अटैक कर देता है। हालांकि एडम उसे मार देता है, लेकिन रॉकेट ब्लास्ट होने की वजह से एडम वही बेहोश हो जाता है। यह देखकर एड्रियाना काफी ज्यादा परेशान होती है और एडम को घर लेकर आती है। जब एडम को होश आता है, तब वो एड्रियाना के बेटे से मिलता है जिसका नाम डेन था। डेन एडम को बताता है, तुम 500 साल से एक मकबरे में बंद थे। इस समय हमारा शहर गुलामी की मार से जूझ रहा है और आप हमारे लिए मसीहा बनकर आए हैं, क्योंकि आपने ही 500 साल पहले राजा को मारकर इस शहर के लोगों की मदद की थी। लेकिन ब्लैक एडम को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एडम कहता है, आज से 500 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, लेकिन अब नहीं, अब यहाँ सब कुछ बदल चुका है। यह बात कहकर एडम बाहर शहर में घूमने लगता है। फिर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है जिसका काम इस दुनिया में आने वाले डीमन को मारना होता है। एडम के आने का इन्हें भी पता चल जाता है और इन्हें लगता है कि ब्लैक एडम इस दुनिया के लिए खतरा है, इसलिए सभी सुपर हीरोज मिलकर एक टीम बनाते हैं ताकि वो एडम को मार सके। इस टीम के कैप्टन का नाम ईगलमैन होता है। अगले सीन में ये लोग एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। इधर डेन एडम को रोकने के लिए गुंडों से पंगा ले लेता है ताकि एडम उसे बचाने के लिए वापस आएगा, और कुछ ऐसा ही होता है। गुंडे एड्रियाना और डेन को टार्चर करने लगते हैं। तभी वहाँ एडम आकर सभी गुंडों को मारने लगता है। एडम इनको मार ही रहा होता है, तभी ईगलमैन अपने टीम के साथ यहाँ आ जाता है। अब एडम और ईगलमैन के बीच फाइट होने लगती है, मगर एडम अकेले इन सभी सुपर हीरो के ऊपर भारी पड़ रहा था। अंत में एडम सबको घायल करके यहाँ से चला जाता है। ईगलमैन एड्रियाना के पास आता है और उससे एडम के बारे में पूछता है, क्योंकि एड्रियाना ने एडम को घर लेकर आई थी। ईगलमैन एडम के बारे में जानना चाहता है, उसे रोकने का रास्ता पूछता है, जिस पर एड्रियाना कहती है, तुम लोग कौन हो? जब आतंकवादी संगठन हम पर जुल्म कर रहे थे तब कहाँ थे? आज से पहले मैंने आप लोगों को कभी नहीं देखा और ब्लैक एडम ही है जो हम लोगों को बचा रहा है। जिस पर ईगलमैन कहता है, तुम जिसे मसीहा समझ रही हो, तुम जानती नहीं हो वो कितना खतरनाक है। ये लोग जैसे तैसे एड्रियाना को राजी कर लेते हैं। उसके बाद एड्रियाना सबको एडम के पास लेकर जाती है ताकि ये लोग शांति से समझौता कर सके और इनकी आपस की लड़ाई खत्म हो जाए। उधर गुंडे एड्रियाना के घर में घुस जाते हैं, लेकिन डेन इस बात की खबर अपने मॉम को बता देता है। एडम डेन को बचाता, लेकिन उससे पहले गुंडे डेन को किडनैप कर ले जाते हैं।
फिर ईगलमैन दो गुंडों को पकड़कर लाता है और उनसे पूछने पर इन्हें पता चलता है कि इस्माइल नाम का गुंडा उसे अपने अड्डे पर ले गया है। यह सिगरेट अड्डा एक रेगिस्तान में होता है। जब ये लोग उस अड्डे पर पहुंचते हैं तब ये देखते हैं कि इस्माइल डैन पर गन पॉइंट किया हुआ है। तब इस्माइल एडम को एक राज बताता है और उससे कहता है, तुमने 5000 साल पहले जिस राजा को ये ताज पहनने से रोका था, मैं उसी राजा का आखिरी वंशज हूँ। अब इस्माइल एड्रियाना को उसके बेटे के बदले ताज को मांगता है, नहीं तो इस्माइल डैन को गोली मार देगा। एड्रियाना अपने बेटे को बचाना चाहती है, इसलिए इस्माइल को वो ताज दे देती है। लेकिन इसके बावजूद भी इस्माइल डैन पर गोली चला देता है, मगर एडम की रफ्तार गोली को भी पीछे छोड़ देती है। एडम डैन को बचाने के बाद अपने शक्ति से वहाँ तहस नहस कर देता है। उसके बाद एडम ईगलमैन के सामने एक राज खोलता है। वो कहता है, आज से 500 साल पहले जिस लड़के ने राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी, वो मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा था। जब बलि देने के समय मेरा बेटा गायब हो गया था, तब गुस्से में आकर राजा ने मुझे और मेरे बीबी को बेरहमी से मार दिया। मेरी सांसें अभी भी चल रही थी। तब मेरा बेटा मेरे पास वापस आया। उस समय सभी जादूगर उसके शरीर में थे ताकि वो राजा को ताज पहनने से रोक सके। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे बचाने के लिए अपनी सारी पावर मुझे दे दी और मेरा बेटा खुद मर गया। इसी गुस्से में आकर मैंने राजा के साथ साथ उसके सभी आदमियों को एक ही वार में मार डाला। लेकिन मैं इतने गुस्से में था कि राजा के साथ साथ पूरा शहर तबाह हो गया। यह देखकर सभी जादूगरों ने मिलकर मुझे कैद कर दिया, मगर एड्रियाना ने मेरे कब्र पर लिखे शब्द को पढ़कर मुझे फिर से आजाद कर दिया। एडम को उस बात का अभी भी अफसोस था कि मेरे वजह से कई बेकसूर लोगों की जाने गई। एडम ईगलमैन से कहता है, मैं अपनी इंसानी रूप में आ रहा हूँ और तुम लोग मुझे एक ऐसी जगह कैद कर दो जहाँ से आजाद होना नामुमकिन है। उसके बाद एडम अपने इंसानी रूप में आ जाता है। अब ईगलमैन एडम को एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है जहाँ उसे कड़ी पहरे में कैद कर दिया जाता है। यहीं दूसरी तरफ इस्माइल को देखते हैं। दरअसल ये मर चुका है, लेकिन उसके पूर्वज उस ताज को हासिल करने के लिए इस्माइल के शरीर में समा जाते हैं। अब इस्माइल पहले से ज्यादा और भी ताकतवर बन चुका है। इस्माइल इस पावर के साथ वापस इस दुनिया में आता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। जैसे ही ईगलमैन को इसके बारे में पता चलता है, वो इसे रोकने के लिए इसके सामने आते हैं। इनके बीच काफी देर तक लड़ाइयाँ होती है, मगर इस्माइल अब एक पावरफुल डीमन बन चुका था, इसलिए वो ईगलमैन के टीम पर भारी पड़ता है। यहाँ तक कि एक सुपर हीरो को इस्माइल मार भी देता है। इस्माइल को एडम के अलावा कोई भी नहीं हरा सकता था, लेकिन ब्लैक एडम को इस बात की पता चल जाती है और वो वहाँ से आजाद होकर बाहर निकल जाता है। फिर वो अपने असली रूप यानी एडम बन जाता है। लेकिन जब एडम यहाँ आता है तब इनके बीच काफी भयानक लड़ाइयाँ होती है। ये लड़ाई बराबरी के मैच जैसा होता है, मगर एडम जैसे तैसे करके इस्माइल को हमेशा हमेशा के लिए मार देता है और शहर में फिर से शांति का माहौल बन जाता है। सभी शहर वाले एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मूवी अब एंड हो चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।